लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और सेकंड बॉडी ने चोंग पर सरप्राइज अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो घायल होकर वहां से भाग गया था। और उसके बाद एलेक्स ने चोंग के एनलाइटमेंट स्टोन पर कल्टीवेशन करने की कोशिश की थी, जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि वहां पर इमोर्टल पैलेस के कुछ सिपाही आ गए थे। इधर चोंग एलेक्स पर अटैक करने का प्लान बना रहा था जब वो कल्टीवेशन चालू करे, पर ये बात एलेक्स को पता चल जाती है और वो एनलाइटमेंट स्टोन को अपने गोल्डन फर्नेस में रखकर वहाँ एक इल्यूजन बना देता है, जिसके कारण चोंग ट्रैप में फंस के थोड़ा घायल हो जाता है। तभी उसे एलेक्स का एक मैसेज मिलता है कि अगर उसे लड़ना है तो बेजन बिल्डिंग के पास आ जाओ। तो ये सुन के चोंग गुस्से में उधर चला गया था। अब आगे तो एपिसोड 176 की शुरुआत में हम बेजन बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके रेस्टोरेंट में सारे शेफ मिलके एलेक्स का वो बर्ड पका रहे थे जो एलेक्स ने इमोर्टल पैलेस के सेकंड जनरल को मार के उन्हें दिया था। इधर रेस्टोरेंट में सभी शेफ के बिजी होने की वजह से बाकी लोगों का खाना नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। पर तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम चुप रहो, सभी शेफ हुआंग के लिए बिजी हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मैंने ये भी सुना है कि इसकी फैमिली में 2 और मास्टर्स हैं और इन तीनों ने मिलकर 6 क्राउन किंग को भी हरा दिया था, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इससे पंगा ना ले। इस तरफ एलेक्स सेकंड बॉडी के साथ अलग रूम में बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तभी सेकंड बॉडी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, जिसे सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। इस पे सेकंड बॉडी हाँ करती है। तो एलेक्स वेटर को बुला के उससे पूछता है कि क्या मेरा बर्ड बीस्ट तैयार हो गया। इस पे वो वेटर कहता है कि आपका बर्ड बीस्ट जल्द ही तैयार हो जाएगा और हम देरी के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि इस बर्ड बीस्ट को पकने में काफी टाइम लगता है। उसी वक्त आसमान एकदम पर्पल हो जाता है और बिजलियां कड़कने लगती है। साथ ही उस बिल्डिंग की कई सारी खिड़कियां भी टूट जाती है क्योंकि वहां चोंग आ गया था जो अब कम्प्लीटली हील हो चुका था। अब चोंग एलेक्स से कहता है कि तुम बाहर आओ और मेरा मुकाबला करो क्योंकि आज मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स खड़ा होके उस वेटर से कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस खूबसूरत लेडी को कितनी भूख लगी है, इसलिए अपने शेफ को जल्दी करने को बोलो। ये सुन के वो वेटर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि खाने से पहले चलो थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते हैं। ये सुन के सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुम चोंग को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ वहाँ खड़े लोग चोंग को देखकर कहते हैं कि पता नहीं हुआंग और चोंग किस लिए लड़ रहे हैं। इधर चोंग के हाथ में उसकी व्हाइट स्पेयर थी, दूसरी तरफ उस लोटस के बाहर से भी लोग इन दोनों की फाइट देख रहे थे। तभी एलेक्स चोंग से कहता है कि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी ये बर्ड बीस्ट हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम जल्दी से अपने आप को साफ कर लो क्योंकि मैं तुम्हें भी उस पहले वाले बीस्ट के साथ पका के खा जाऊंगा। अब एलेक्स अपनी स्पेयर निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों आपस में तेजी से लड़ने लगते हैं, जहाँ चोंग शुरू में ही अपने आप को कमजोर दिखा रहा था। इधर सेकंड बॉडी एक प्लेटफॉर्म बनाकर उस पे खड़ी हो जाती है और उसकी ओर आ रहे पत्थरों को खुद से दूर करने लगती है। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि चोंग के मरने के बाद मैं उसके सारे ट्रेजर खा जाऊंगा। इधर चोंग एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, जिस पे एलेक्स उससे बोलता है कि कहीं तुम पिछली बार की तरह डर के यहाँ से भाग तो नहीं जाओगे। ये सुन के चोंग एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझ पे छुप के अटैक करा था और मैं आज तुम्हें मार के रहूंगा क्योंकि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं इमोर्टल पैलेस का वंशज कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। अब चोंग ये बोल के अपनी बर्ड बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसके 9 हेड थे। तो उसकी बर्ड बीस्ट फॉर्म देखकर बोलने वाला पत्थर तो बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन एलेक्स उससे नहीं डरता और चोंग से कहता है कि भले ही तुम इमोर्टल पैलेस के वंशज हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझ के बुलाया है ताकि मैं तुम्हें मार के पब्लिक के सामने इमोर्टल पैलेस के नाम की धज्जियां उड़ा सकूं, क्योंकि इमोर्टल पैलेस ने पास्ट में मेरे मास्टर का डोजो तबाह करा था। अब ये बोल के एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और बोलता है कि अगर आज मैंने भी तुम्हें नहीं मारा तो मैं भी सुप्रीम डोजो का वंशज नहीं। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ एलेक्स अपनी स्पेयर से स्लैश अटैक कर रहा था तो चोंग अपनी बर्ड बीस्ट फॉर्म से फायर अटैक। अब लड़ते लड़ते एकदम से एलेक्स अपनी स्पेयर को तेजी से चोंग की तरफ फेंकता है, जो उसके आर पार निकल जाती है और वो मर जाता है। इधर ये देखकर सेकंड बॉडी को समझ नहीं आता कि चोंग इतना कमजोर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो चोंग के बारे में बहुत सुना था।
तभी चोंग फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसे 9 बार जिंदा होने का वरदान मिला हुआ था। तो उसे जिंदा होते देख बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर ऐसे ही चोंग बार बार जिंदा होता रहा तो एलेक्स बहुत ज्यादा थक जाएगा और उसे लड़ने में मुश्किल होगी। इस तरफ एलेक्स भी चोंग के 9 सर का मतलब समझ चुका था। इधर सेकंड बॉडी सोचती है कि चोंग इतनी आसानी से एलेक्स को रिकवरी का मौका क्यों दे रहा है, क्या उसके पास कोई प्लान है। इधर हम जेसिका को देखते हैं जो एक जगह छुपी हुई थी और सेकंड बॉडी के मन की फीलिंग्स को समझकर चोंग को बता रही थी ताकि चोंग एलेक्स को आराम से मार सके। इस तरफ एलेक्स उस पर अटैक करता है लेकिन चोंग उससे बच जाता है, जिसके बाद वो एलेक्स को दूर फेंक देता है और अपना बड़ा सा स्पिरिचुअल फॉर्म बना के उसे घुटनों पर ले आता है। इधर ये देखकर एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि चोंग उसके हर मूव को प्रिडिक्ट कैसे कर पा रहा है। असल में सेकंड बॉडी एलेक्स की हार्ट बीट को देख सकती थी, जिसका पता जेसिका को भी चल रहा था और वो उसी हार्ट बीट और एलेक्स की बॉडी की एनर्जी का फ्लो जान के चोंग को बता रही थी, जिससे चोंग आसानी से एलेक्स के मूव्स का पता लगा पा रहा था। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि चोंग की ह्यूमन गॉड सील से बच के रहना क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। इधर ये सुनते ही जेसिका चोंग को वही टेक्निक इस्तेमाल करने को कहती है। ये सुन के चोंग उस टेक्निक की मदद से एलेक्स को एक फर्नेस में कैद कर लेता है। इधर ये देखकर सेकंड बॉडी सोचती है कि जो मैंने अभी एलेक्स को बोला वो चोंग को कैसे पता चल गया। इधर चोंग अपने फेदर्स की स्वॉर्ड बना के उसे उस फर्नेस की तरफ भेजता है, पर एलेक्स शील्ड बना के उन स्वॉर्ड्स को रोक लेता है और अपनी स्पेयर से वो फर्नेस भी तोड़ देता है। साथ ही एलेक्स समझ चुका था कि चोंग सब कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहा है। इस तरफ बोलने वाला पत्थर सेकंड बॉडी से कहता है कि चोंग को ह्यूमन गॉड सील इस्तेमाल करने का आइडिया कैसे आया, क्या वो तुम्हारी टेलीपैथी सुन सकता है। जिसपे सेकंड बॉडी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ कुछ और हो रहा है। तभी सेकंड बॉडी को याद आता है कि जब पिछली बार इमोर्टल पैलेस के सिपाहियों ने उन पे हमला करा था तो उन्हें जेसिका ने वहाँ भेजा था। तो ये याद आने पर सेकंड बॉडी समझ जाती है कि जेसिका उसकी टेलीपैथी की आवाज सुन रही है और उसकी मदद से एलेक्स के बारे में जानकारी भी निकाल रही है। इसलिए सेकंड बॉडी जेसिका से कहती है कि ये दोनों लड़ रहे हैं और तुम चुपके मेरी पावर्स का इस्तेमाल करके चोंग की मदद कर रही हो, क्या तुम डिवाइन लेडी को ये चीज शोभा देती है। इस पे जेसिका सेकंड बॉडी से बोलती है कि तुम्हारा हार्ट डार्क हो चुका है, इसलिए मैं चोंग की मदद कर रही हूँ ताकि एलेक्स को हराने के बाद मैं तुम्हें फिर से सही रास्ते पर ला सकूँ। दूसरी तरफ एलेक्स भी समझ चुका था कि जेसिका अपने और सेकंड बॉडी के माइंड कनेक्शन का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए मुझे ऐसे मूव्स चलने होंगे जिसके बारे में सेकंड बॉडी को ना पता हो। साथ ही इस सेकंड बॉडी के अनुमान के बिल्कुल अपोजिट मूवमेंट करनी होगी ताकि जेसिका मेरे बारे में बिल्कुल पता ना लगा पाए। अब एलेक्स चोंग से कहता है कि तुम तो इमोर्टल पैलेस के उस एल्डर से भी गए गुजरे हो जिसने लोअर वर्ल्ड में मुझे मारा था, क्योंकि कम से कम वो मुझे मारने के लिए किसी का सहारा तो नहीं ले रहा था। पर चोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुम चोंग से संभल कर रहना क्योंकि जेसिका उसकी मदद कर रही है। तभी चोंग एलेक्स से कहता है कि तुम्हें ये बात पता करने में काफी देर हो गई है। अब चोंग अपने इमोर्टल ब्लड की मदद से इमोर्टल मिस्ट बना लेता है। इधर जेसिका सेकंड बॉडी से कहती है कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी तुम मदद ले सको, बस एलेक्स ही तुम्हारा एक लौता सहारा है जो आज मारा जाएगा, जिसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। ये सुन के सेकंड बॉडी घबराने लगती है क्योंकि इमोर्टल मिस्ट से एलेक्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो ये बात जेसिका तुरंत ही चोंग को बता देती है, जिसके बाद चोंग लगातार एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, जहां अटैक करते हुए वो एलेक्स से कहता है कि तुम इमोर्टल पैलेस से अपने डोजो का बदला लेना चाहते हो, पर मैं आज तुम्हें मार के तुम्हारे डोजो का नामो निशान खत्म कर दूंगा। लेकिन चोंग का एक भी अटैक एलेक्स को नहीं लग रहा था, बल्कि एलेक्स ही चोंग पर भारी पड़ रहा था। तभी चोंग एलेक्स पर स्पेयर फेंक कर वार करता है, लेकिन एलेक्स उससे भी बच जाता है। तो चोंग अपनी इमोर्टल मिस्ट से एलेक्स पर हमला करता है, जिसके कारण एलेक्स बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन तुरंत ही अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल चोंग पर कर देता है, जिसके कारण चोंग बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। तभी एलेक्स चोंग को जोर से लात मारते हुए कहता है कि तुम्हें अपने इमोर्टल पैलेस पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अब चोंग अपनी ऐसी हालत देखकर बोलता है कि तुम जैसा लोअर वर्ल्ड का कल्टीवेटर मुझे कैसे हरा सकता है। ये सुन के एलेक्स अपनी स्पेयर से चोंग को फिर से मार देता है और बोलता है कि तुम्हारे इमोर्टल पैलेस के बुरे कर्म अब तुम पर ही हावी हो रहे हैं। इधर जेसिका को समझ नहीं आता कि इमोर्टल मिस्ट के बावजूद भी एलेक्स कैसे बच गया। तो सेकंड बॉडी उसे बताती है कि जब चोंग ने इमोर्टल मिस्ट बाहर निकाली थी तब एलेक्स ने जानबूझकर अपनी धड़कनों को तेज कर दिया था ताकि मुझे लगे कि वो डर रहा है।
पर उसकी वजह से तुम भी कंफ्यूज हो गई और खुद के जाल में फंस गई। अब चोंग फिर से जिंदा हो जाता है तो जेसिका उससे कहती है कि अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। इधर एलेक्स चोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि आज तुम्हें 9 जिंदगी भी बचने के लिए कम पड़ेंगी। इस पे चोंग कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ, मुझे कोई कैसे हरा सकता है। अब ये बोल के चोंग डेविल पैलेस को बाहर निकालता है और एलेक्स को उसके अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो खुद भी वहाँ आ जाता है। तो एलेक्स चोंग से पूछता है कि मुझे यहाँ लाके तुम क्या ही कर लोगे। इस पे चोंग बोलता है कि इमोर्टल पैलेस तुम्हारी स्पीड कम कर देगा और मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब वो लगातार एलेक्स पर अटैक करने लगता है, जहाँ अब वो एलेक्स पर थोड़ा भारी पड़ रहा था, लेकिन तब भी एलेक्स उससे कहता है कि तुम अभी भी मुझसे काफी पीछे हो। ये सुन के चोंग बोलता है कि तुम पहले ही अपने शब्द वापस ले लो क्योंकि मरने के बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तभी एलेक्स देखता है कि उसकी ओर कई सारे जाइंट स्टोन्स आ रहे हैं, तो एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जहाँ ऐसा करता देख चोंग एलेक्स से कहता है कि ये स्टोन तुम्हें मारेंगे तो नहीं, पर तुम्हारी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर लेंगे, जिसके बाद तुम्हें मारना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब थोड़े समय बाद चोंग एलेक्स पर अटैक करता है, जहाँ चोंग को रोकने में एलेक्स को थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि एलेक्स की एनर्जी भी कम हो गई थी और चोंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ब्लड को जला रहा था। तभी एलेक्स चोंग से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने टाइम तक अपने ब्लड को जला पाओगे। इस पे चोंग कहता है कि भले ही आज मेरा सारा ब्लड सूख जाए, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुरंत ही मौका पाकर चोंग उस इमोर्टल मिस्ट से एलेक्स पर हमला करता है, जिसके कारण एलेक्स जमीन में धंसने लगता है। तो ये देखकर चोंग को लगता है कि एलेक्स मर गया, इसलिए वो बोलता है कि आखिर ब्लड को जलाना मेरे लिए बुरा साबित नहीं हुआ और मैंने एलेक्स को हरा दिया। तभी हम गॉड ल्यू के पास एक बटरफ्लाई को देखते हैं जो उड़ते हुए एलेक्स के पास आ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स की आंखें फिर से खुल जाती है और वो उस इमोर्टल मिस्ट को प्योर करके कंज्यूम करने लगता है। साथ ही वो बोल रहा था कि इस इमोर्टल मिस्ट ने तो मेरी सारी इंजरीज को भी हील कर दिया, साथ ही इसने मेरी सारी स्किल्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब एलेक्स फिर से खड़ा होकर चोंग से कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट के लिए थैंक यू। इधर चोंग को समझ नहीं आता कि एलेक्स अभी भी जिंदा कैसे है, बल्कि अब उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। अब चोंग एलेक्स से बोलता है कि तुमने किस टेक्निक का इस्तेमाल करके इमोर्टल मिस्ट को कंज्यूम करा है। जहाँ ये बोलते बोलते चोंग एलेक्स पर अटैक भी करता है, पर एलेक्स उस अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और उस डेविल पैलेस को तबाह करने लगता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि क्या तुम पब्लिक के सामने मरने के लिए तैयार हो। अब ये बोल के एलेक्स अपनी वॉइड स्प्लिटिंग टेक्निक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर चोंग भी इमोर्टल मिस्ट की सारी ताकत लगा के एलेक्स की तरफ भेज देता है, पर एलेक्स उसे वॉइड स्प्लिटिंग टेक्निक से रोक लेता है और उसी टेक्निक से चोंग पर हमला भी करता है, जिसके कारण चोंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और उसके विंग्स भी जल गए थे। तो ये देखकर चोंग गुस्से में बोलता है कि आखिर इसके पास कितने और सीक्रेट मूव्स है। तभी एलेक्स अपनी 14 हैंड्स हेवनली बॉडी एक्टिवेट करता है और अपनी एक और नई टेक्निक हॉरिजन पाम को तैयार करने लगता है। तो ये देखकर चोंग तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन एलेक्स उसे हॉरिजन पाम टेक्निक की मदद से पकड़ लेता है। तो चोंग एलेक्स से कहता है कि भले ही तुम इस बार जीत रहे हो, पर तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास और भी लाइफ बाकी है। इधर जेसिका को चोंग की चिंता हो रही थी। इधर एलेक्स चोंग से कहता है कि चलो मुझे इमोर्टल पैलेस से जिस जिस बात का बदला लेना है उसकी शुरुआत मैं तुमसे करता हूँ। अब एलेक्स उस 14 हैंड बॉडी के लिए 14 स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है, जिसकी फर्स्ट डार्क किलिंग तलवार एलेक्स के हाथ में आ जाती है। ये देखकर चोंग बहुत ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन अब एलेक्स चोंग पर लगातार कट लगाने लगता है। जहाँ वो ऐसा करते हुए चोंग को बार बार इमोर्टल पैलेस के बुरे काम याद दिला रहा था कि कैसे इमोर्टल पैलेस ने उसके मास्टर के डोजो को खत्म करा था, कैसे इमोर्टल पैलेस कमजोरों पर वार करता है, कैसे उनकी वजह से लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब एलेक्स के उन कट्स की मदद से चोंग फिर से मर जाता है, जहाँ फिर से जिंदा होने पर वो अपना ब्रोंज फ्लावर अटैक तैयार करने लगता है। ये वही अटैक था जिससे लोअर वर्ल्ड में इमोर्टल पैलेस के एक एल्डर ने एलेक्स को मारा था। अब उस ब्रॉन्ज फ्लावर को देखकर एलेक्स चोंग से बोलता है कि ये तो पुरानी टेक्निक है, पर अब मैंने तो गॉड फायर भी एक्टिवेट कर ली है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस पे चोंग एलेक्स से कहता है कि तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब ये बोल के चोंग एलेक्स की तरफ वो ऑब्जेक्ट फेंकता है, पर एलेक्स उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो फिर से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर अपनी 14 हैंड बॉडी को कंट्रोल करने लगता है।
ये देखकर चोंग एलेक्स की तरफ अपने टेंटिकल्स भेजता है, लेकिन एलेक्स चोंग से कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है, इसलिए तुम्हारे किसी भी अटैक का कोई फायदा नहीं होगा। अब चोंग अपने उस ऑब्जेक्ट को टेंटिकल्स की मदद से एलेक्स के पास भेज रहा था, क्योंकि चोंग उसे वापस अपनी ओर खींच सकता था, इसलिए उसने एलेक्स से वो ले लिया था। लेकिन एलेक्स अब की बार उस ऑब्जेक्ट को बीच में से काट देता है और चोंग को भी अपनी तलवार से फिर से मार देता है। जहां जब एलेक्स की तलवार जमीन पर लगती है तो वहां आसपास की कई सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है। अब चोंग फिर से जिंदा हो जाता है तो एलेक्स उसे कहता है कि ये तुम्हारी 9वीं जिंदगी है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें 9 जिंदगी कम पड़ेगी। अब ये बोल के एलेक्स चोंग का वही टूटा हुआ ऑब्जेक्ट लेकर कहता है कि तुम अब मरने ही वाले हो, तो मैं अब तुम पर अपना कोई अटैक वेस्ट नहीं करूंगा। अब एलेक्स उसी ऑब्जेक्ट से चोंग पर अटैक करता है। जहां जब वो ऑब्जेक्ट चोंग के माइंड में घुसता है तो वो डेविल पैलेस बुरी तरह तबाह हो जाता है और साथ ही चोंग भी मर जाता है, जिसे मरते हुए वहां आसपास के लोग और उस बाहर वाले लोटस से भी सभी लोग देख लेते हैं। जहां ये देखने के बाद पिछले एपिसोड का वो इमोर्टल पैलेस वाला बंदा बोलता है कि इमोर्टल पैलेस एलेक्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर उस ब्रॉन्ज लोटस का टुकड़ा इमोर्टल पैलेस के एक डीकुन नाम के बंदे के पास चला जाता है, जो चोंग की फैमिली से ही था और हेवनली डाइटी लेवल पर था। अब वो बूढ़ा सा बंदा कहता है कि इस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में कई सालों से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किसी परिवार वाले को नहीं देखा है, पर आज उसकी मौत की खबर मेरे पास आई है। लगता है अब समय आ गया है अपने आप को बदलने का। ये सुन के डीकुन अपनी ओल्ड बॉडी से यंग बॉडी में आ जाता है, जहां ऐसा करने पर वो वापस से डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन अब भी उसके चलने से ही आसपास की चीजें बहुत तेजी से हिल रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।